हाय गाइज। आज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के वजह से जो है आज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसमें जो है थोड़ा सा अंतिम में सिली मिस्टेक हो गया था। के क्यू बाय आर लिखने के जगह पे हम लोग जो है लिख दिए थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसे सही कर लीजिएगा, सिली मिस्टेक होता है। ठीक, आज जो है रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एक रिंग लेंगे। ठीक, देखिए ये रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो जगह निकलता है, इसके एक एक्सिस पे और सेंटर पे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो दो केस बनेगा, एट सेंटर, एट एक्सिस। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे पहले। देखिए ये रिंग है, क्या है? रिंग। इस पर जो है ये रिंग पे क्यू चार्ज दिया हुआ है और ये रिंग का जो है रेडियस क्या है? आर है। क्या है? इसका रेडियस जो है कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक, इसका सेंटर मान लीजिए सी, और ये जो हमारे पास रिंग है इस पर क्यू चार्ज है, पूरे रिंग पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके वजह से बोला गया है कि सेंटर जो है फर्स्ट केस हमारा जो है एट सेंटर, सेंटर सी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा समझिए। देखिए पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालना सीखे थे कि मान लीजिए कि क्यू चार्ज यहाँ पर है, ये क्यू चार्ज से पॉइंट मतलब कुछ डिस्टेंस दूरी पर जो है पोटेंशियल देखते थे। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्यू चार्ज था, इससे दूरी आर डिस्टेंस दूरी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू बाय आर होता था। कल ही जो है पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो मानिए तो हम लोग पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो हमारे पास पॉइंट चार्ज है नहीं, तो क्या करेंगे उसको पहले देखिए। हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है इसका जो हम आर्क जो होता है छोटा छोटा काट ले, तो क्या पॉइंट चार्ज हम एज्यूम नहीं कर सकते? जब पूरे सर्कल पे चार्ज क्यू दिया हुआ है तो हम इसका एकदम क्या कहते हैं, इसका जो आर्क काटेंगे। मान लीजिए ये एक आर्क काट रहे हैं, एकदम छोटा सा इस तरह से। ठीक, तो इस पूरे पर जब इस सर्कल पर पूरे सर्कल पर जब क्यू चार्ज था तो इसे एज्यूम हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं डी क्यू। ऐसा तो हम सोच सकते हैं। जब मान लीजिए हमारे पास ये एल लेंथ का कुछ चीज है, ठीक, एल लेंथ का रॉड है। क्या है? एल लेंथ का रॉड है। जब इस पे चार्ज हमें दिया गया है क्यू, तो क्या हम जो है इतना सा पॉइंट चार्ज, सॉरी ये छोटा सा चार्ज नहीं मान सकते, एज्यूम कर सकते हैं ये छोटा सा कि इस जगह पर डी क्यू चार्ज होगा है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, तो इसको एज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। फिर यहीं पर यहाँ पर भी डी क्यू चार्ज हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज हो सकता है डी क्यू, यहाँ पर भी छोटा सा चार्ज हो सकता है डी क्यू। ऐसे जब इसको डी क्यू मानते जाए, इसको सबको फिर जोड़ दें तो क्यू चार्ज आ जाएगा। उसी तरह सर्कल पे हम लोग भी इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ डी क्यू चार्ज काटे माने हैं, एज्यूम किए हैं। इसी तरह तो आर्क हम कहीं भी काट सकते हैं। मान लीजिए इसी में फिर दूसरा आर्क काट लिए, ठीक, यहाँ पर भी डी क्यू चार्ज हो सकता है, एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और काट सकते हैं। मान लीजिए ऊपरे काट लिए इस तरफ एक छोटा सा आर्क, यहाँ डी क्यू चार्ज है, एज्यूम कर लिए। इसी तरह हम
इस वाले में भी एक आर्क काट लेते हैं, यहां पर भी डी क्यू चार्ज हो जाएगा। समझिए, डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज। अभी तुरंत देखे हैं कि पॉइंट चार्ज के वजह से पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, के क्यू बाय आर। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट चार्ज डी क्यू है, इसके वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के डी क्यू बाय आर होगा, के डी क्यू बाय आर होगा। इसके भी वजह से वही होगा, इसके भी वजह से वही होगा, इसके वजह से भी वही होगा। तो सबको आपस में हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो एक सर्कल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं एट सेंटर पे, समझिए। तो देखिए एक चीज और करते हैं, इसको सभी को नंबरिंग दे देते हैं, और यहाँ पर क्यू चार्ज जब कैपिटल में माना है तो यहाँ पर सभी को स्मॉल में लिखना गलत बात है, इसको भी सबको कैपिटल में ही लिख देते हैं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, डी क्यू 1 डी क्यू 2 डी क्यू 3 डी क्यू 4, सभी को नंबरिंग कर दी। अभी सभी को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे सर्कल के वजह से आ जाएगा। छोटा 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 आर्क लेते जाएंगे और सभी को आपस में जोड़ देंगे। इस पर जो है मानिए, इसलिए हम सभी को नहीं जोड़ सकते हैं, सभी छोटा छोटा आर्क को हम एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट आर्क बन सकता है एक सर्कल के अंदर, समझे। तो सभी को जोड़ते जाएंगे। पोटेंशियल एट सेंटर ऐसे लिखिए, ठीक, के डी क्यू 1 बाय आर प्लस के, हमारे पास चार्ज जो है इस तरह से छोटा छोटा चार्ज आर, कैपिटल रेडियस आर है, ठीक, रेडियस भी जो है हमारा कैपिटल आर है, कैपिटल आर लेंगे, के डी क्यू 3 बाय आर। इस तरह से जो है हम लोग प्लस जोड़ते जाएंगे, इनफाइनाइट तक आते रहेगा ना, डी क्यू 1 डी क्यू 2 डी क्यू 3 डी क्यू 4 डी क्यू 5, इस तरह से सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल एट सेंटर के बाय आर जो है सभी जगह कॉमन है, तो बाहर निकाल दें तो बचा क्या हमारे पास, डी क्यू 1 डी क्यू 2 डी क्यू 3, इस तरह से सभी को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, डी क्यू 1 प्लस डी क्यू 2 प्लस डी क्यू 3, इस तरह से आते रहेगा। अब देखिए सभी को जब आपस में छोटा 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 पॉइंट चार्ज को जब जोड़िएगा, क्यू क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो एक सर्कल में देखिए कितना चार्ज हो जाएगा, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो क्यू चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ये जो है डी क्यू 1 डी क्यू 2 डी क्यू 3, इस तरह से जोड़ते जोड़ते के क्यू हो जाएगा अब बाय आर। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा एट सेंटर, सेंटर पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक। इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि हम लोग अभी तुरंत देखे थे या पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज है क्यू, इसके वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट, यहाँ पॉइंट पी है, इस पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, के क्यू बाय आर होता था। इसका डिस्टेंस हम देते थे स्मॉल आर लिए थे, तो के क्यू बाय आर हो गया। तो यहाँ सेंटर पर निकाल रहे हैं, और इस पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, इसका रेडियस आर आता था, तो के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, सभी डी क्यू, सभी छोटा 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 चार्ज को जब हम आपस में जोड़ दिए तो के क्यू बाय आर हो गया। ऐसे भी हम लोग समझ सकते थे कि इसका भी के क्यू बाय आर होगा। इसको दूसरा तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, एक पढ़े थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम का कुछ चीज होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज था क्यू, ठीक, तो ये पॉइंट चार्ज, इसके लिए मान लीजिए कि इनफाइनाइट जो है हमारे पास, इनफाइनाइट पॉइंट जो है ये है, ठीक, तो इसके लिए इनफाइनाइट पॉइंट जब ये है, ये क्यू चार्ज के लिए, तो इसके लिए इनफाइनाइट ये भी हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट ही हो सकता है इसके लिए। ये सर्कल जो बन रहा है,
इस तरह से ये भी इसके लिए इन्फिनाइट हो सकता है, ये भी इसके लिए इन्फिनाइट हो सकता है। जब ये क्यू चार्ज के वजह से, समझे, ये इन्फिनाइट है, ठीक, यहाँ पर जो है के क्यू बाय आर हो रहा है हमारा पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी तो वही होगा पोटेंशियल ना, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर होगा कि या नहीं होगा, बोलिए। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते थे कि एक सर्कल के वजह से क्या पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय आर।